कि मैं सलमा भट्ट साहबा के उस प्रोग्राम की या उन बातों की शदीद अल्फाज में मैं मज़म्मत करना चाहता हूँ। से मैं मुतालबा करता हूँ कि फिल फौर जो है इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। पे गलत बयानी से काम ले रही हैं। उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। खालिद खोकर साहब ने ऑनर आके अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा फ्लोर मिल वाले नहीं खरीद कर रहे गंदम, वो इसीलिए नहीं ख़रीद कर रहे किसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा की जो मुशीर हैं मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा, उनके प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। दिल दुखा है किसानों का, और मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर जबकि किसान जो है वो परेशान है, बदहाल है, बल्कि तबाह व बर्बाद हो चुका है। इस गंदम ने जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो निकाला था, इस दाने ने इसी तरह जो है इस दाने ने जलील कर दिया किसान को, गंदम ने। तो हुकूमत जो है वो मरहम रखने की बजाय जो है वो नमक पाशी करने पे तुली हुई है, जिसकी मैं सलमा भट्ट साहबा के उस प्रोग्राम की या उन बातों की शदीद अल्फाज में मैं मज़म्मत करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से कहना चाहता हूँ कि मोहतरमा, आपने जिनको मुशीर रखा है वो ज़राअत के हरूफ अबजद से वाकिफ़ नहीं। जो बातें उन्होंने प्रोग्राम के अंदर जो की हैं वो यकीनन जो ज़राअत को जानता हो वो कभी इस तरह की बात जो है वो न करती। उन्होंने कहा कि जो हम गंदम नहीं ख़रीद करेंगे इसलिए कि जो है IMF ने कहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि IMF को आप कह सकते थे कि हमारा किसान जो है वो पहले ही परेशान है, और इसी जो ज़राअत की वजह से आपके पिछले साल की जो ग्रोथ है वो 6.1 आई है, और अब ज़राअत की ज़बू हाली जो है वो आपकी पॉलिसी की वजह से इस वक्त जो है वो 1 पॉइंट पे आ गई है। तो सलमा साहबा ने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा कि ये 1,500-2 हज़ार जो है वो किसान हैं जो है वो शोर कर रहे हैं। मोहतरमा, ऐसी बात नहीं है। आप ख़ुद पहले कह रही हैं कि 1,500-2 हज़ार, आप उस पर गलत बयानी से काम ले रही हैं कि आपने इसी प्रोग्राम के अंदर कहा है कि हमने 9,500 किसान को जो है ट्रैक्टर्स जो दिए हैं, हमने 6.5 लाख किसान को जो है वो किसान कार्ड दिया है। हालांकि इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है, मगर आपने ख़ुद तस्लीम की है। फिर 1,500-2 हज़ार वाली बात आपकी गलत साबित हो गई। फिर आपने कहा कि जी ये जो गंदम है उसकी जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सी होती हैं। मोहतरमा, इससे पता चलता है कि आपको ज़राअत का कोई तजर्बा नहीं है, और आप जो है वो आपको बात करते हुए मोहतात होना चाहिए था। आपने कहा कि भाई हमारे पास तो गंदम किसान निकालता है, और जो तूड़ी है वो क्यों नहीं हम गिनते। तूड़ी तो हमारे जो लाइव स्टॉक घर में खड़ा होता है वो काम आती है, या इस वक्त उसका रेट 300 रुपये है। अगर आप उसका रेट जो इस वक्त एवरेज आ रही है 40 मन या 38 मन, तो आप उसका ला लें तो कितना रेट जो है वो बन जाता है। लेकिन आप ये देखें कि मेरे अखराजात क्या हैं। ज़मीन की तैयारी जो है वो 15 से 16 हज़ार रुपये में होती है। बीज जो है वो 1 एकड़ में 7,500 रुपये का पड़ा है। फिर आप ये देखें कि खाद जो है 1.5 बोरी जो है वो DAP वो 18,000 रुपये की जो है इसके अंदर डलेगी। यूरिया खाद जो है वो अगर हम 9 से 10 हज़ार रुपये में इसकी डलेगी, और उसके बाद जो सल्फ़र है, जिंक है, वो 3500 रुपये का डलेगा। आपकी गवारा जो है वो 4,000 रुपये की डलेगी। आपकी जो स्प्रे जड़ी बूटियों के लिए है वो कमो पेश कोई 3,000 रुपये की, 1,500 रुपये एक, और फिर 1,500 रुपये दोबारा। अगर उसको कोई मज़ीद बीमारियाँ ना लगें, तेला वगैरह या जिस तरह खुश्क साली से लग जाती हैं, उसके बाद आप पानी का ख़र्चा जो है वो लगा लें। कम से कम मैं कहता हूँ कि आपका 15 से 20 हज़ार रुपये पानी का ख़र्चा जो है वो लग जाता है। उसके बाद आप जो है वो गंदम की
जो कटाई है वो 4 मन इस वक्त जो है वो मज़दूर ले रहा है, और उसके अलावा जो है वो 4 मन जो है वो आपका जो थ्रेशर करने वाला जो है वो ले रहा है। आप उसके अलावा जो है आप ज़मीन का ठेका, आपने कहा कि ज़मीन का ठेका, तो ज़मीन का ठेका जो है बीबी आपने दुरुस्त कहा कि आप देखें लाख रुपए तो 50,000 रुपये आप उसका लगा लीजिए। तो इस तरह से फिर अगर मैंने मुजारे को दी हुई तो उसका मुजारा का वो हिस्सा निकालना होगा। अगर मैं उशर देने वाला हूँ, सही मुसलमान हूँ, तो मैं उशर उसमें से निकालूँगा। सो मुझे अब जो इस वक्त रेट है, जो पैदावार है वो 38 से 40 मन आ रही है, और इस वक्त जो आप उसको जो रेट है मार्केट के अंदर, वो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो रेट जो है वो 2,000 रुपये जो है वो रेट है। अगर मंडी में आप जाएं तो वो 2,200 रुपये वो किसान यहाँ से उठाए वहाँ मंडी में लेके जाए, उसके अखराजात हैं। तो आपने इस तरह की बातें की हैं जिससे हमें दुख और तकलीफ़ हुई है, ठीक है। और फिर दूसरी बात आपने डीरेगुलाइज की है कि हुकूमत ने वो कर दिया है, तो आपने उसको सही तौर पे नहीं किया। आपने गंदम को तो डीरेगुलाइज कर दिया, मगर आप ये देख, आपने आटे को और आपने रोटी को तो बांधे रखा है। आपने कहा कि सस्ती रोटी देनी है, तो वो रोटी किस तरह से सस्ती हो जाएगी मुझे बताएं। और ये जो इस वक्त फ्लोर मिल वाले नहीं ख़रीद कर रहे गंदम, वो इसीलिए नहीं ख़रीद कर रहे किसान से कि वो उसकी अच्छी कीमत देना चाहते हैं, मगर वो कहते हैं कि कल को हुकूमत ये कहेगी कि जो आटा है वो आप सस्ता बेचें तंदूर वालों को, रोटी लगाने वालों को, तो वो कैसे मुमकिन है कि गंदम का रेट जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। आप क्यों ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं? आप क्यों इस तरह की पॉलिसियाँ जो लेके आ रहे हैं? मैं जो है वो सूबाई हुकूमतों को ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों किसान के पीछे पड़े हुए हैं? आप किसान को क्यों तबाह बर्बाद जो है वो करने पे तुले हुए हैं? आप यकीन कीजिए कि जिस दिन किसान नाराज़ हो गया और जिस दिन किसान बददिल हो गया तो आपको लग पता जाएगा। अभी आप जो है वो आपकी जो आपने इंपोर्ट जो की है इस दफ़ा वो 10 अरब डॉलर की है। आप उसमें आपने चीनी भी, उसमें आपने जो है गंदम भी जो है वो पिछले साल जो मंगाई, और दालें मंगाई आपने और दीगर चीज़ें। सो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है अगर डीरेगुलाइज किया है तो उसको मुकम्मल तौर पर कीजिए। आप इस तरह से आके किसानों की जो है वो दिल आज़ारी मत कीजिए, और बल्कि वज़ीर आला से मैं मुतालबा करता हूँ कि फिल फौर जो है इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। और इन्होंने एक और झूठ भी बोला है, जो खालिद खोकर साहब के हवाले से कहा है कि जो है ये जो मुतालबा कर रहे हैं या एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। खालिद खोकर साहब ने ऑनर आके अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा है कि मैं जो वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी साहब हैं उनको भी मैं मुलाकात मेरी हुई है, और जो सेक्रेटरी ज़राअत है उनके साथ भी जो मुलाकात हुई है। आप तो जो है वो किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और तो फिर ये है कि इसका खमियाजा सारे पाकिस्तान भर जो है वो उठाएगा इस बात का, और किसान तो रूखी सूखी खा के फिर भी जी लेगा, मगर जो सनतकार है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो है वो नहीं जी सकेगा। मैं कहता हूँ कि मुर्गी मत ज़िबा कीजिए, सिर्फ अंडा खाइए। इसी किसान की वजह से ये सारी रौनकें हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। अल्लाह ताला हमारी फोर्सेस की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।